समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। फिर इस तरीके से दिया कि 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान की 6 एयर बेसेस को पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब पाकिस्तान की फजाइया की सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। भगवान सोमनाथ की करने वाले वो उसी मुल्क में रहता है, बाहर नहीं जाता है। हमारा मुल्क का सरबराह जो है ना, ये बाहर जाता है, जब रिटायर हो जाता है तो बाहर। मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। मामला थे पिछले इलेक्शन में हमारे साथ क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे तो और वहाँ पे काफी सारा डिफरेंट है ना इलेक्शन में। यहाँ पे तो 12 बजे इलेक्शन का कोई अलग रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों सोमनाथ के मंदिर को प्रतिष्ठित हुए 70 साल हो गए और इसकी अब एक वर्षगांठ मनाई गई। सोमनाथ का मंदिर जब बना था, यानी सरदार पटेल ने जब इसे दोबारा बनवाया था, उसको 70 साल हो चुके। एक बार फिर पीएम मोदी ने दिखाया कि भाई वो भूलते नहीं है इतिहास में, वो हमारे महत्वपूर्ण क्षण जिसको आम आदमी भी भूल जाता है उसे मोदी जी नहीं भूलते और वो उसको मनाते हैं, वो याद दिलाते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास। इसी के साथ मोदी जी ने एक बात कही कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं विदेश से, उस पर हम थोड़ा लगाम लगाएं, जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड और ऐसी दूसरी चीज़ें। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अब जो समय आ रहा है थोड़ा कठिन समय है, क्योंकि अगर लगातार ये विदेशी मुद्रा भंडार पे हमारा प्रेशर बना रहेगा तो वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा और इसका बोझ हम सब पर ही पड़ेगा। इसलिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें अपनी इन ज़रूरतों पर थोड़ी सी लगाम लगाना चाहिए, क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे, और जैसे जैसे उन्होंने जो बात बोली उसे मानना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ये निकल गया कि वो वहाँ पे वो धांधली नहीं कर, वो धांधली ने हमारा मुल्क में जो धांधली वाला है ना सब बाहर जाता है, और उनका मुल्क में जो हुकूमत करने वाले वो उसी मुल्क में रहता है, बाहर नहीं जाता है। हमारा मुल्क का सरबराह जो है ना, ये बाहर जाता है, जब रिटायर हो जाता है तो बाहर चला जाता है। उनका जब रिटायर हो जाता है तो उसे अपना मुल्क में रहता है, अपना पैसा अपने मुल्क में लगाता है, तो इस वजह से वो आगे निकला हुआ है। हमारा मुल्क का जो है ना सरबराह जो पैसे बाहर निकाल के ले जाता है। देखिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी इंडिया की जो जमात है, ये हर मरतबा इलेक्शन के अंदर किस वजह से जीत जाते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेस्ट बंगाल के अंदर भी सीटें जीत ली और आसाम के अंदर भी। वेस्ट बंगाल के अंदर तो 200 से ज्यादा उन्होंने सीटें जीती। क्या समझते हैं इंडियन पब्लिक उन्हें किस वजह से इतनी ज्यादा वोट दे रही है? हर जगह पर वो जीत रहे हैं, इंडियन ग्रोथ भी कर रहे हैं इंडिया। उनका ऐसा क्या विजन है, इंडियन पब्लिक उन्हें पसंद क्यों करती है? असल में मोदी का जो मामला है ना, इलेक्शन के दिनों के अंदर उनका जो एक सिस्टम है और बहुत पुराना है, और वो यही है कि वो मुसलमानों के ऊपर जो है ना वो अटैक वगैरह शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा भी शायद इस तरह की कंडीशन हुई है, हालात वगैरह हुई है, तो वहाँ पर जो है ना वहाँ की जो आवाम मैक्सिमम जो है ना वो इस चीज़ से बहुत खुश होती है। और उनका हर दफ़ा का यही सीन है मोदी गवर्नमेंट का कि वो मुसलमानों पर अटैक करते हैं और वहाँ की जो इंतहा पसंद आवाम है ना वो इस बात से खुश होती है और इसी वजह से उनको इसका रिजल्ट मिलता है जो भी है। लेकिन आपको पता है बंगाल के अंदर और असम के अंदर जो भी इलेक्शन में, वहाँ पे इस तरह का कोई वाकया सामने नहीं आया, इस तरह की कुछ चीज़ भी सामने नहीं आई है, और ये चीज़ें तो हर कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं होती हैं। असल में ये वहाँ पे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इनको जीतते हुए, तो इस तरह के जो है ना हालात के अंदर उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, धांधली वगैरह और इस तरह के मामला भी बहुत होते हैं। दूसरा, वहाँ पर इस तरह के जो है ना उनके अगेंस्ट के अंदर कोई इस तरह की बड़ी पार्टी नज़र नहीं आती है। दूसरी कांग्रेस वहाँ पे है, और अभी आपको पता है ममता बनर्जी की पार्टी भी थी वहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी जीत नहीं पाए, उन्हें भी बीजेपी ने हरा दिया। देखें जितनी भी पार्टियां हैं ना इस वक्त इन्फ्लुएंस जो है ना सबसे ज़्यादा वो मोदी सरकार का ही है, और उसके अलावा उनका जो गठजोड़ है ना, वो जो बीजेपी का एक वो नहीं है इंतहा पसंद कौन है, वो जो बाल ठाकरे का जो कुछ था, RSS और शिवसेना वगैरह जो है ना, उनके साथ इनकी बड़ी जो है ना वो गठजोड़ है, और उनका जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस और ताकत है ना बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर यही सारे वाक़यात और मामला हैं कि उनको इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है फेवर मिल जाता है। बहरहाल मुस्लिम जितनी भी वहाँ की कम्युनिटी है वो तो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी खुश नहीं है। बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में 30% आबादी मुसलमानों की है, तो अभी कहा जा रहा है वो जो वहाँ पे सीटें जीते हैं, मुसलमान अगर उन्हें वोट नहीं देते उनका मुमकिन नहीं था वहाँ पे जीतना। मुसलमानों ने वोट दिए तो वो वेस्ट बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं इतनी सीटें निकाल पाए। देखें ये जो बज़ाहिर नज़र आता है ना, हर चीज़ सच्चाई नहीं होती है। जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। अच्छा, हमारी अभी इस तरह के बहुत सारे मामला थे। पिछले इलेक्शन में हमारे साथ क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे तो और वहाँ पे काफी सारा डिफरेंट है ना इलेक्शन में। यहाँ पे तो 12 बजे इलेक्शन का कोई अलग रिजल्ट होता है, सुबह 12 बजे अलग हो जाता है, वहाँ पे ये चीज तो नहीं है। देखिए इंडिया पाकिस्तान जो है ना वो एक ही घर की दो दीवारें हैं। बात करें 7, 8 और 9 तारीख की, अभी मैं 10 पे नहीं आया। ये लोग जो मारे गए
इन तमाम वाकयात में, जिसमें अटक में, रावलपिंडी के आसपास और 20 जगहों पे ये लोग हैं जो रिपोर्टेड जो डेथ्स हुई। अब इसमें हमारे जो हुब्बुल वतनी वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो कोई बंदा बंदूक लेके खड़ा है वो मार रहा है, साथ में फौज वाला खड़ा है मार रहा है, वो कह रहे हैं जी ये बड़ी यकजहती की मिसाल है। और वो फौज और अवाम की, फौज और अवाम कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बंदा यहाँ पे फौज के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ जो दिमाग बेचारों के में भूसा भर गया है वो इससे निकलते ही नहीं है। बात यह है कि जब 4000 अरब दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से बजट दिया जाता है, तो ये आप दफा कर रहे हैं कि एक छोटा सा मामला हुआ है और 4000 ड्रोन जो है वो आपके फजा के अंदर फिर रहे हैं और कोई बंदा उनको रोकने वाला नहीं है। ऊपर से आप दलीलें दिलवा रहे हैं कि जी ड्रोन इतने का है, उसको जो गिराने वाला है वो इतने का है, तो हम तो ये कर ही नहीं, हमें तो ये नहीं करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं। और फिर इन्होंने जब लोगों की तरफ से दबाव बढ़ता गया तो एक कोशिश की 10 मई को मिसाइल फायर करने की कोई किसी टारगेट के ऊपर, जो कि इंडिया की तरफ जो सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने रोक लिए। और लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर करने का जवाब फिर इस तरीके से दिया कि 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान की 6 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब पाकिस्तान की फजाइया की सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने उन धमाकों की आवाजें सुनी, पूरा पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल लर्ज उठा। इसके अलावा 6 मजीद जो एयर बेसिस थी उनको निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का अंदोनाक वाकया था। फौरी तौर पर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई जाने लगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय हमलों का। लेकिन हमें आज तक मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। भारत के अंदर किसी भी जगह पे मामूली सा भी धमाका होता था, सोशल मीडिया का दौर है, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई पकड़ धकड़ इस हवाले से नहीं थी। फौरी तौर पर लोग उस चीज को रिपोर्ट करते थे। हर जगह पे मीडिया मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी इंडिया वाली साइड के ऊपर। सिर्फ एक उधमपुर जो मकबूजा कश्मीर में, जो भारतीय कंट्रोल कश्मीर में वो इलाका आता है, वहां पे एक एयरबेस के बाहर एक कोई चीज गिरी, उसका धुआं उड़ रहा है और उसको कहा जा रहा है जी कि ये बात हो रही है पाकिस्तान मेन लैंड पे हमला हुआ। पाकिस्तानी कश्मीर या इंडियन कश्मीर की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान ने 10 मई को जब भारत ने 6 एयरबेसेस पे, ये ज़हन में रखिएगा, किसी आम जगह पे नहीं, एयरबेस पे हमला किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने, जो 4000 अरब से ज्यादा का बजट लेती है डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, तो उसने कहां जवाब दिया? कोई जिससे बात पूछे, आप ये आपकी बलवतनी है, आप ये बातें कर रहे हैं, भाई बातें ये कर रहे हैं, चलो हम वक्त लंघ गया। एक जगह बता दें कि मेन लैंड इंडिया में हमने फलां जगह पे जवाब दिया था 10 मई को, 10 मई से पहले की